नर्मदे हर। नर्मदे हर। कल हम यहाँ पर गौरी शंकर महाराज समाधि स्थल पर रुके थे। अब हम यहाँ से आज की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर खेतों में कितना सुंदर दृश्य है, पूरा हरियाली दिखेगा। मैया यहाँ पास में ही पीछे वहाँ पर देखिए, यहाँ से दर्शन होंगे मैया के आपको। वो बिल्डिंग के पीछे आपको मैया के दर्शन होंगे। वहाँ पर किनारे पे ही रुके थे कल। अब हम आज यहाँ से बढ़ रहे हैं, चलेंगे। कदम का वृक्ष है यहाँ पर, बढ़ रहे हैं हम आगे। अच्छा स्थान है नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब यहाँ पर ये किसानी में मूंग बोए इन लोगों ने। देखिए पूरा पूरा मूंग दिख रहा है यहाँ पर खेतों में। पूरे जैसे मैया के किनारे पे ही है सब। मैया के किनारे पे जो खेत हैं, ये साल का तीसरा क्रॉप यहाँ पर तीसरे सीजन ये लोग इधर हैं। सिंचाई के लिए व्यवस्था है, मैया पास में ही है, तो वहाँ से जल आ जाता होगा या कोई भी व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर मूंग की खेती हो रही है अभी। मई में टिप्पी काफ़ी रहती है, तो 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा लोगों जून तक का। तब तक ये मूंग की फसल तैयार हो जाएगी इनकी। तो यहाँ पर मूंग की खेती हो रही है। देखिए दोनों साइड पे, इसमें सड़क है। या इसको परिक्रमा मार्ग भी कहते हैं लोग, क्योंकि मैया से करीब ही है। मैया से कुछ 200-400 मीटर दूरी पर ये सड़क बनी हुई है, से हंडिया तक यही है। ऐसे ही मार्ग चल रहा है, बढ़ रहे हैं हम आगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम आंवली घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी पहुँचे नहीं है आंवली घाट वहाँ से 16-17 किलोमीटर था। तो अभी 5-6 किलोमीटर और बचा है। देखिए मूंग की फसल बोई है किसानों ने। पूरे जगह पे मूंग दिखेंगे आपको। मूंग की फसल लगाई है किसानों ने। अब ये 1.5-2 महीने में तैयार हो जाएगी और तब तक बारिश भी आ जाएगी। तो अच्छा है, पूरा मई में आपको ग्रीन बेल्ट देखने को मिले ऐसा, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये मूंग की फसल है। हम आंवली घाट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इसमें 2-3 गांव पड़ेंगे अभी, छोटे छोटे। ऐसी सड़क है। मैया यहाँ करीब में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा है। तो बढ़ रहे हैं हम आगे परिक्रमा मार्ग पे। और हमारी परिक्रमा के कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं। धीरे धीरे हम ओंकारेश्वर, और जहाँ हमें परिक्रमा संपन्न करनी है वहाँ तक मंजिल के करीब पहुँच रहे हैं। देखते हैं कब तक कंप्लीट कर पाते हैं, कब हमारी परिक्रमा संपन्न होती है वो है। अगर बहुत ही आनंददायक रहा, परम आनंद आया परिक्रमा में, बहुत ही आनंद आया। कुछ परेशानियां भी हुई, अभी भी हो रही है। और इतनी लंबी यात्रा में ये सब होता है, ऐसे मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि परेशानी नहीं होती। एवरी स्टेप
हर कदम एवरी डे इज़ अ चैलेंज फॉर यू। अगर वो आप तैयार हैं, जब भी आप ये परिक्रमा के लिए निकलें, और श्रम भी बहुत है, परिश्रम बहुत करना होता है, आपको चलना है और बहुत लंबा चलना होता है। आप समझो कि 3600 किलोमीटर कोई कम नहीं है, ठीक है। वही प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है, कोई रास्ता कोई एक ले, कोई मार्ग दूसरा ले, इसके हिसाब से, मगर ऑन एन एवरेज सहमति ये बन रही है कि 3000 से 3600 के बीच में वही या अंतर हैं जो आपको काटना होता है। और वो भी चल के आपका जोरा झंडा लेके, सब सामान लेके आपको चलना होता है। और चैलेंजेस तो हम जो कह रहे हैं वो है ही है, एवरीडे देयर इज़ अ न्यू चैलेंज, कोई नया बात होती है। क्योंकि आप सुबह निकलते हैं जिस स्थान से, वहाँ पर आपको ये पता नहीं होता कि दोपहर का भोजन कहाँ होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल जाता है, सही है, मगर वो आपको पता नहीं होता कहाँ मिलेगा। और शाम का आपका विश्राम कहाँ होगा वो भी आप तय नहीं करते। अब चलते हैं, आगे आगे व्यवस्था बनती रहती है। तो ये जो अनिश्चितता है वही ये यात्रा का सबसे बड़ा पहलू है, ऐसे हम मानते हैं। और वही चीज़ आपको बहुत कुछ सिखाती भी है, सीखने के लिए भी है यात्रा। आपका हर एक जो कोई गुण है आप में वो बाहर लाने की, कोई कमी है आपकी वो भी बाहर आ जाती है। यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि ये हमारी कमी है, ये हमारे गुण है हम में, वो सभी चीज़ें ये यात्रा में बाहर आ जाता है। और इतना भ्रमण करने पर आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी क्षमता क्या है, आप कैसे अपने आप को संभालते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ। क्योंकि तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, आपको गुस्सा भी आएगा, आप नाराज़ भी होंगे, बहुत कुछ होता है। मगर ये यात्रा आपको ये सब सिखाती है। आपका जो सबसे बड़ा चीज़ है वो आपकी धीरज बढ़ाती है, पेशेंस वो बढ़ाती है। आप पे धीरज आता है, पेशेंस आता है, जो अधीरापन है वो नहीं रहेगा आपको। क्योंकि आपको आराम से, इतना लंबा है तो आप मान लो एक दिन में बोल लो 50 किलोमीटर चल देंगे तो एक दिन चलोगे, मगर के कब तक 50 किलोमीटर, ऐसे होता है। तो एक धीरज भी बंधाती है और अच्छा है। हमें बहुत सीखने मिला और सीखेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम आंवली घाट पहुंचने वाले हैं। ये मेन सड़क मंदिर मार्ग से बाहर आए हैं। वो ब्रिज जो सामने दिखता होगा आपको, वो मैया में बना हुआ ब्रिज है। वो ब्रिज के इस पार से नीचे उतर जाना है आंवली घाट के लिए। तो हम आंवली घाट पहुंचने वाले हैं। करीब 16-17 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी। अब देखते हैं, यहाँ आंवली घाट पे विश्राम करेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे। तो आंवली घाट पे कुछ मंदिर के कुछ शिखर दिखते होंगे, वहाँ पर हम थोड़ी देर कहीं का स्थान भी सही ढंग से मिला तो विश्राम कर लेंगे। तो देखते हैं। अभी तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ब्रिज बना हुआ है मैया के ऊपर आंवली घाट से पहले तुरंत बाद पार करने के लिए। तो मैया के किनारे किनारे ही हम भी चल रहे थे, तो मैया का किनारा ही था। मगर ये रोड नहीं हुई कि वो एग्जैक्ट किनारे पे नहीं होगी, मगर 200 मीटर 500 मीटर जैसे होता है। देखिए यहाँ पर मूंग की खेती हो रही है, किसानी मूंग की है, सब यहाँ पर लगा हुआ है मूंग, ऐसा है। तो बढ़ रहे हैं हम आगे, आंवली घाट पहुँचेंगे। करीब में ही है, दिख रहा होगा आपको मैया का पट। अगर हमें पार नहीं करना है, हमें तो नीचे ही और चले जाना है। ब्रिज पार ना करके हम नीचे की ओर चले जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे ओमकारेश्वर की ओर। तो यही अपडेट था, सोचा आपको दे दें। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। अब हम आंवली घाट से विश्राम करके आगे बढ़ गए हैं। दो 3 घंटे विश्राम किया हमने और अब हम बढ़ रहे हैं। दो 3 जगह है जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। मैया इस साइड पे हैं, करीब ही हैं आंवली घाट से। घाट है तो आप समझ सकते हैं जो करीब ही होगा, ये इतना दूरी होगी नहीं। तो हम वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करके बढ़ रहे हैं आगे। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो बहुत तेज़ है, हमें भी थोड़ा प्लानिंग ऐसा किया है कि 14-15 किलोमीटर चल दें तो अच्छा है। तो इसके लिए हम अभी निकल चुके हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी आज की यात्रा कहाँ तक पहुँचाती है, तभी तो हम बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आंवली घाट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया आता है। एक पहाड़ी है, इसके नीचे से हमें जाना होता है। ये पहाड़ी से थोड़ा जंगल मार्ग, थोड़ा पहाड़ी ऐसे हैं। हम पथोड़ा जाने की कोशिश कर रहे हैं। पथोड़ा यहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर है, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम पथोड़ा पहुँच जाएँ। तो पहाड़ी है ये, इतना छोटा कोई बड़ा पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। ये पहाड़ी है, थोड़ा सा इस साइड में तो नहीं है, एक ही पहाड़ी है जैसे अलग से हो। ये सहस्त्रार्जुन ने मैया का रास्ता रोकने के लिए ये पहाड़ी उठा के लाया था और यहाँ रखा है। ऐसे कोई कथा है, इतना तो हम परफेक्टली नहीं जानते इसके बारे में, मगर ऐसे कहा जाता है। तो ये वही पहाड़ी है, ऐसा कोई कथा आती है, सुना हुआ है हमने। परफेक्टली तो हम नहीं बता पाएंगे, मगर ये वही है। तो वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अगल बगल से। इसका ये पहाड़ी के साथ में सहस्त्रार्जुन नाम जुड़ा हुआ है, तो ये बात तो पक्का है। बढ़ रहे हैं हम आगे, पथोड़ा पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिर से यहाँ पर पूरे क्षेत्र में मूंग की जो किसानी होती है, फसल बोई गई है मूंग की। अच्छा है, और हम ऐसे सड़क बनी है इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर।